हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम फ्राइडे 16 फरवरी के लिए एनालिसिस करेंगे। चलेंगे निफ्टी के और बैंक निफ्टी के दोनों के चार्ट पे लेवल्स समझेंगे और आज के एंट्रीज क्या क्या रह सकते थे वो समझेंगे। तो चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। निफ्टी का है डेली चार्ट आप लोगों के सामने। एंड आज का दिन भी काफ़ी अच्छा रहा और जो क्लोजिंग रही वो हमारी लगभग 70 पॉइंट जो है हम प्लस में बंद हुए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 900 के ऊपर बंद हुए, यानी 21,900 के ऊपर बंद हुए, जो कि एक अच्छा सिनेरियो है। और इसका हिंट कल मिल गया था जब हमारा जो लास्ट लेवल रहता है जो 21,800 था, कल उसके ऊपर हम लोग क्लोज आए थे, तो वो था। और अब एक बार चलते हैं शॉर्ट टर्म चार्ट पे। पहले आज का पूरा मूवमेंट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एंट्री पॉइंट्स देखेंगे एंड फिर उसके बाद लेवल्स की बात करेंगे। तो आज हम यहाँ से गैप अप ओपन हुए, स्लाइटली थोड़ा नीचे आए और नीचे आने के बाद में हम बिल्कुल ये फ्लैट हो गए। और अगेन जैसा कल की वीडियो में भी हमने बात की थी कि संगम बना करके अगर वो एक मूव लेता है या ब्रेकआउट देता है तो वो अच्छा मूव रहता है। और आज एक्सपायरी भी थी तो ये प्रॉपर एक बहुत बढ़िया संगम बना। संगम बनने के बाद ये मूव आया। अब ये मूव को हम कैसे कैच कर सकते थे उसकी बात अभी करेंगे। पहले एक बार सारे टाइम फ्रेम देख लेते हैं। 1 मिनट, फिर आ गए हम 3 मिनट पे 5 मिनट्स पे। जिस तरीके से कल की क्लोजिंग थी वैसे ही क्लोजिंग आज भी आई है, सब टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। 1 आवर पे एंड 2 आवर 3 आवर, मतलब एवरेजेस के हम ऊपर जा करके बंद हुए हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन है। तो अब एक बार पहले वो समझते हैं कि अपन कहाँ कहाँ एंट्री पॉइंट्स थे और क्या क्या उसमें हम कर सकते थे। 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। जैसा कि आपको पता है हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज जब हम गैप अप हुए उसके बाद हम ये नीचे आए। नीचे आने के बाद काफ़ी देर हम यहाँ साइडवेज रहे और 50 EMA के ऊपर नीचे कहीं पर भी कोई क्रॉसओवर नहीं मिला। पहला अपने को क्रॉसओवर मिला यहाँ पर 50 EMA के नीचे जो प्राइस ने क्लोज दिया वो दिया लगभग 12:15 वाली कैंडल पे। 12:15 वाली कैंडल पे हम नीचे गए। उसके बाद में ये वाली एक कैंडल बनी जिसमें हाई ब्रेक नहीं हुआ। इस कैंडल पे इसका हाई ब्रेक हुआ, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसका कोई कंफर्मेशन नहीं आया, तो यानी यहाँ पर अपनी कोई एंट्री बनी नहीं। उसके बाद वापस से 20 EMA यहाँ ब्रेक हुआ और अगेन फिर यहाँ पर जो है हम ऊपर आ गए वापस और इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं आया। ठीक है, अब ये वाली कैंडल है जिसने 50 EMA को ब्रेक किया था उसका हाई यहाँ कटा, लेकिन यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं आया। तो अब ये वाली जो कैंडल थी जिसने 50 EMA को ऊपर की तरफ ब्रेक किया था इसका भी लो नहीं कटा, तो ये इस पूरे जोन में कहीं अपने को एंट्री नहीं मिली। फिर हम आगे चलते हैं। फिर अगेन यहाँ पर ये जो कैंडल बनी 13:15 पे, यानी कि 1:15 PM पे, इस कैंडल का हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया एंड इसका अगेन कंफर्मेशन आया यहाँ पर और उसके बाद ये मूव आपको मिल गया। ये एक ही कैंडल अगर आप देखोगे 45 पॉइंट्स की कैंडल थी है और फिर इसके ऊपर और 6-7 पॉइंट आपको और खेलने मिले, मतलब लगभग 50 पॉइंट का मूव तो इजीली हम पकड़ सकते थे अगर हमने इस कैंडल की क्लोजिंग पर भी जा करके ट्रेड किया। यानी 21,890 की ये क्लोजिंग थी। और फिर उसके बाद देखो अब यहाँ से एक बहुत शार्प मूव आया 45 पॉइंट्स का और इस मूव को हमने कैप्चर भी किया था। पब्लिक ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट भी डाला था जिसमें देखा भी था हमने कि 3-4 मिनट का वो ट्रेड था जिसमें 150% से ज़्यादा का रिटर्न अपना बना था। तो पूरा दिन आराम से हमने वेट किया अपने सेटअप का। जब सेटअप ने एंट्री दी तब आपने को ट्रेड मिला और एक्सपायरी डे वाले दिन अगर ऐसा ट्रेड आपको मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। तो ये आज का ट्रेड था निफ्टी के अंदर में। और अब लेवल देख लेते हैं। ये लेवल्स हैं। लेवल्स अगेन सेम लेवल है, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ ऊपर का जो लेवल था 810 से जो है अब ट्रेल होकर के ऊपर आ गया 880 890 वाले जोन में। नीचे के लेवल अभी बिल्कुल वही सेम चल रहे हैं जो इतने दिन से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी कल अगर हम जब तक हम 880 या 850 वाले जोन के नीचे नहीं जाते हैं तब तक हम पॉजिटिव ही रहेंगे। और आज भी अगर आप देखोगे तो हम ज़्यादा नीचे नहीं आए थे, 800 वाले जोन तक ही थे और वहीं से वापस एक अपने शार्प मूव ऊपर की तरफ देख लिया। ठीक है, तो फिर भी थोड़ा जानकारी के लिए अपनी नोटिस में रखने के लिए आप चाहो तो ये लेवल नोट करके रख सकते हो। और इसके बाद चलते हैं अपन बैंक निफ्टी पे और बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी की भी एंट्री पहले मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे सेटअप देख लेंगे बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे यहाँ से हम ओपन होते हैं, नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में ये एक कैंडल थी जिसने 50 EMA को ब्रेक किया, ये वाली कैंडल थी। और उसके बाद हम जब वापस ऊपर आए तो ये वाली कैंडल का हाई कटा यहाँ पर और इसके बाद ये इसका कंफर्मेशन आया। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस कैंडल का लो ब्रेक ही नहीं हुआ, ये पूरा दिन उसके बाद उसके ऊपर रहा है। ध्यान से देखो, मैं दिखाता हूँ एक बारी वापस से।
ये वाली जो कैंडल थी इसने, यानी 936 वाली जो कैंडल थी 3 मिनट की, इसने 50 EMA को ब्रेक किया नीचे की तरफ। उसके बाद जब हम वापस ऊपर आए तो ये जो कैंडल बनी थी 10-9 वाली, इसने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, यानी कि इसका हाई था 45,850 और इसकी क्लोजिंग थी 846। यहाँ पर हमारा वो हाई ब्रेक होता है और उसके बाद उसका कन्फर्मेशन आता है। एंड जो ये लोज लगे थे, यानी ये लो देखो आप, पूरा दिन ये वाली कैंडल नीचे भी आई है लेकिन एग्जैक्टली यहाँ से घूम गया हम, मतलब ये कैंडल क्लोज ही नहीं हुई है इसके नीचे आकर के, और एग्जैक्टली यही लो दोबारा लगा और उसके बाद से हम पूरा टाइम बैंक निफ्टी में ऊपर थे। और उसके बाद तो कई बार एंट्री दी है इसने, जैसे यहाँ देखो एक बारी यहाँ पर हम ये कैंडल ने क्लोज दिया, इसका हाई कटा इस कैंडल पे और इसका कन्फर्मेशन कहाँ आया, यहाँ पर। उससे पहले ये वाली कैंडल है, इसका हाई कटा कहाँ पर, यहाँ आया कन्फर्मेशन। तो ये वाली अगर आपने यहाँ पे मूव मिस भी कर दिया, ये पूरा मूव अगर हम देखें तो यहाँ अगर आपकी एंट्री होती है 45,900, तो यहाँ से ही मूव अपना स्टार्ट हो चुका था। लेकिन अगर यहाँ भी हमने मिस भी कर दिया तो अगेन हमारी एंट्री इस एरिया में होती है, यानी इस कैंडल पे। और उसके बाद देखो आप कितना शार्प मूव है, और ये अकेली कैंडल ही 97 पॉइंट्स की है, उससे पहले 50 पॉइंट की ये कैंडल है, उससे पहले ये कैंडल है। तो ये कितना बढ़िया मूव है और लास्ट तक फिर हम बैंक निफ्टी में ऊपर ही रहे हैं। तो अब काफ़ी हद तक जो है आप लोगों के लिए आसान कर दिया है। और इस तरह की स्ट्रेटजी में जिसमें हम डेली ट्रेड मिल रहे हैं, डेली कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है, तो इजीली काम कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। बस एक चीज़ मैं यहाँ इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ, कभी भी जैसे आज एक्सपायरी डे था और अगर आप ये 50 EMA वाली स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो, स्पेशली 2-2:30 बजे के बाद अगर कोई ऐसा ट्रेड मिल रहा है, तो कोशिश ये करना, मतलब इस लालच में मत आना कि मैं 10 रुपये वाला पुट ले लूँ या 5 रुपये वाला कॉल ले लूँ और हीरो जीरो बना दूँ। अभी आप नए हो इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि किसी दिन अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ ना और एक्सपायरी डे वाले दिन 2-3 बजे 2-2:30 बजे के बाद ऐसा कुछ हुआ ना, तो वो ज़ीरो भी हो जाएगा आपका, फटाफट एकदम से प्रीमियम गिरता है, आपको भी पता है। तो कभी भी ऐसी गलती मत करना, कोशिश ये करना कि नेक्स्ट वीक, उसके अगले जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है वो ले लो, थोड़ा कम आ जाएगा, समझ रहे हो ना, थोड़ा कम आ जाएगा लेकिन कम से कम जाएगा तो नहीं। अगर वहाँ स्टॉप लॉस हिट हो भी गया तो हम टाइमली निकल जाएंगे और ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अगर सेम एक्सपायरी पे बैठे हैं और 1-1:30 बजे 2 बजे के बाद काम कर रहे हैं तो वो बहुत फास्ट प्रीमियम जो है निकलता है उसका। तो ये रिक्वेस्ट है कि क्योंकि वीडियो अब बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लालच में आकर के और 2-4 रुपये 5 रुपये 10 रुपये वाली कॉल पुट में काम करने लग जाओ, वो 10 वाली ज़ीरो हो जाएगी तो पता भी नहीं चलेगा, समझ रहे हो। तो ये कोशिश करना कि नेक्स्ट एक्सपायरी पे जाना अगर कभी ऐसा ट्रेड करते भी हो तो, और स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो बिल्कुल तुरंत निकलना है वहाँ से, क्योंकि कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है दुनिया में, मैंने पहले भी बोला था, जिसमें स्टॉप लॉस हिट ना हो। हाँ, इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी कोशिश करना स्टॉप लॉस हिट हो। और अगर 1-2 बार स्टॉप लॉस हिट हो भी गए तो समझ लेना कि फिर अब बढ़िया ट्रेडिंग मिलने वाला है, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, और वो होता भी है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, लालच में नहीं आना है, और कोशिश ये करनी है कि अभी आने वाले कुछ समय तक इसको ऑब्जर्व कर लो। और अगर करना ही है ट्रेड तो मैक्स टू मैक्स 1 लॉट से कर लोगे, मेरे हिसाब से तो अभी सफिशिएंट रहेगा। एक बार आप नोटिस कर लो, चीज़ों को देख लो, समझ लो, पूरे महीने में कितने ट्रेड मिलते हैं, कितनों में स्टॉप लॉस जाता है, कितनों में टारगेट आता है, टारगेट आते हैं तो कितने बड़े आते हैं, स्टॉप लॉस कटते हैं तो कितने छोटे कटते हैं या कितने बड़े कटते हैं। ये सारी चीज़ें देख लोगे, समझ लोगे, क्योंकि अब स्ट्रैटेजी तो आपको मिल गई ना, अब कोई छीन तो सकता नहीं आपसे, सारी ज़िंदगी के लिए मिल गई। तो उसको अगर सही से समझदारी से इस्तेमाल करोगे, 1 लॉट्स पे काम कर लो अगले 6 महीने तक, 6 महीने बाद उसको 2 लॉट कर देना, फिर 3 कर देना, फिर 4 कर देना, फिर जितनी इच्छा हो आपकी उतने कर देना। लेकिन इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी मिलने के बावजूद भी कहीं कोई ऐसा दिन ना आए जहाँ आपका बिल्कुल अकाउंट खाली हो जाए, तो वो गलती नहीं करनी अपने को। जितना आपका कैपिटल है उसका 10% से ज़्यादा इस स्ट्रैटेजी पे मत लगाना, और उस 10% में भी अगर मान लो किसी का कैपिटल बहुत ज़्यादा है, उसका 10% बनता है, वो 5 लॉट से भी कर सकता है, 10 से भी कर सकता है, तो भी अभी 1 या 2 लॉट से करो भाई साहब, उससे ऊपर मत जाना। कल को ऐसा ना हो इतनी सोने जैसी चीज़ आपके हाथ में आई और आपने उसको गलत यूज़ कर दिया और सब बेकार कर दिया। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में पैसा जाता है तो फिर अकाउंट ज़ीरो ही होता है, ये सबको पता है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की जैसे हम कई दिन से बात कर रहे थे, एक रेंज में फंसा हुआ था, आज बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख ही रहे हो, सारी एवरेज के ऊपर हम आए हैं। एंड शॉर्ट टर्म चार्ट देख लेते हैं इसके भी, 1 मिनट पे, 3 मिनट पे, सब टाइम फ्रेम पे बढ़िया क्लोजिंग है। तो व्यू अब पॉजिटिव है, और मेन है कि इसके लेवल्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जिस दिन भी रिवर्सल आएगा तो लेवल आप लोगों को बचाएंगे। तो ये हैं लेवल्स, ये लेवल्स आप नोट कर लो इसके भी, बैंक निफ्टी के भी। जैसा कल हमारी बात भी हुई थी कि ये एक लेवल था नीचे 700-800 वाला, जो कि अब ट्रेल हो चुका है, नहीं तो ये बीच में कोई लेवल नहीं था।
45,700 800 का लेवल था और वहाँ से शार्प आपको मिलने थे 400 300 400 पॉइंट, और वो आपको मिल भी गए। ठीक है। तो उसके बाद में क्योंकि देखो जैसे ये नीचे आया, नीचे आने के बाद मतलब गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद जब नीचे आया तो एग्जैक्टली उस लेवल तक आया हमारे 700 वाले लेवल तक। वहाँ से फिर जब बाउंस ऊपर गया तो फिर वो पूरा आपको 300 400 पॉइंट का मूव इसने दिया आज। तो ये चीज़ हमने कल डिस्कस कर ली थी। तो अभी के लिए लेवल्स आप देख लो, ऊपर की तरफ अब जो लेवल है वो 46,500 600 का जोन है, और फिर उसके ऊपर 800 का जोन है, और नीचे ये सपोर्ट लेवल है। इनको आप नोट कर सकते हो। ठीक है जी। तो बढ़िया है, एंट्री पॉइंट अच्छे मिल रहे हैं, बढ़िया काम करते जाओ, पैसा बनाते जाओ। लेकिन बस अगेन एक ही बात रिपीट करूँगा कि लालच बिल्कुल नहीं करना है। कोशिश ये करना ट्यूसडे के बाद अगर कोई ट्रेड करो तो नेक्स्ट एक्सपायरी पे शिफ्ट हो जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा कम कमा लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार हाथ सेट हो जाए, एक बार अच्छे से समझ में आ जाए, एक बार ये पूरा एक्सपीरियंस ले लो इस चीज़ का, फिर बाद में जो मर्जी करते रहना। और क्वांटिटी बिल्कुल कम रखना, ज़्यादा क्वांटिटी के चक्कर में नहीं आना है, लालच के चक्कर में नहीं आना है। पता लगा एक दिन ऐसा आया कि स्टॉप लॉस यूँ काटा और सारा खेल एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है, फिर आपको भी पता है। ठीक है जी, चलो ओके। बाकी कुछ ट्रेड अगर करते हो यार तो कमेंट करके बता दिया करो, मुझे भी पता चले ये जो इतने सोने जैसी चीज़ आप लोगों को दे दी है इसका कोई फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।